तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चला है साधारण ब्याज। और इसमें दोस्तों अभी तक हमने 70 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 71 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें बोला है दोस्तों कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस में हमने बहुत करा दिए हैं, चलिए फिर भी इसको करा ही देते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन 71 n1 माइनस 1 बट्टे t1 बराबर n2 माइनस 1 बट्टे t2। तो इस फॉर्मूला में बैठाइए इसको। जैसे कि n1 बराबर कितना दिया है, इसमें दिया कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना। n1 होगा दोगुना और t1 कितना समय में, 8 वर्ष में। तो 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। n2 बराबर 4 गुना होने में, तो ये 2 गुना हुआ, ये 2 गुना हुआ, ये 4 गुना हुआ, 4 गुना हुआ। और पूछा है t2 समय कितना लगेगा। तो देखिए इस फॉर्मूला में बैठाइए इसको। n1 कितना हमारे पास 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे, -1 करेंगे, बट्टे t1 कितना हमारे पास 8 बराबर n2 कितना हमारे पास 4 माइनस 1 बट्टे t2। अब देखिए यहाँ से हमारा 1/8 आया और यहाँ से 3/t2 आया और t2 गया हमारा इधर। t2 बराबर 8 या 24 वर्ष। तो इसका दोस्तों ये जो होगा हमारा 24 वर्ष में कितना हो जाएगा, 24 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 72 नंबर, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। 1080 हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन। अब 72 नंबर में कितने वर्षों में, तो टी समय पूछा है दोस्तों, समय कितना होगा। तो समय पूछा गया है टी बराबर, तो कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, और इसमें दर कितना दिया है, यानी ये हमारा समय है, समय को टाइम, और ये दर कितना दिया है, इसमें दर दिया है दोस्तों 12% वार्षिक दर से 3000 का। तो मूलधन कितना है, मूलधन दिया है दोस्तों 3000 का साधारण ब्याज 1080, और ब्याज कितना दिया है, ब्याज बराबर 1080 रुपये। ये रुपया है और ये भी हमारा रुपया है और ये परसेंट है। तो समय पूछा है, तो पहले दोस्तों इसमें प्रतिशत ब्याज निकाल लेते हैं। प्रतिशत ब्याज कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए प्रतिशत में ब्याज कैसे निकालेंगे, 1080 को ऊपर लिखेंगे और बट्टे 3000 करेंगे, यानी ब्याज बट्टे होता है मूलधन, और गुणा कर देंगे 100% से, तो प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया, और 3 से इसको काटते हैं तो 3 3 9 3 6 18, ये हो गया दोस्तों 36%। और हमसे पूछा क्या है, समय, और समय बराबर हमने आपको क्या बताया था, समय बराबर होता है प्रतिशत ब्याज बट्टे दर। तो प्रतिशत ब्याज हमारा कितना आ गया 36%, और दर कितना हमारे पास 12%। तो परसेंट से परसेंट करता, 12 से इसको काटे 3 वर्ष आ गया। इसका हो गया दोस्तों 3 वर्ष। तो इसमें यही पूछा था कितना समय लगेगा, तो 3 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। यानी 73 नंबर क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से, यानी दर के बारे में पूछा है दोस्तों, किस दर से किसी धन का, तो धन हमें पता नहीं है दोस्तों, 10 वर्ष का। तो समय कितना है, समय बराबर है 10 वर्ष। समय दिया है 10 वर्ष का, ब्याज उस धन का, यानी 2/5। तो 2 क्या है इसमें, 2 है इसमें ब्याज, और 5 है इसमें मूलधन। तो 2/5 हो गया ब्याज बट्टे मूलधन। तो इसमें क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से, तो दर पूछा है। तो दोस्तों पहले प्रतिशत ब्याज निकालिए। प्रतिशत ब्याज हमने क्या बताया था, प्रतिशत ब्याज के लिए 2/5 को ऐसे ही लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100% से, तो प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। 5 से काटे 20 बार, और 20 दूनी होता है 40, ये हो गया दोस्तों 40% निकल बना है दर। तो दर बराबर कितना हो जाएगा 40% में, और समय कितना था
10 वर्ष, तो 10 से काटे 40 को, 10 चौक 40, तो दर कितना हो गया हमारा 4%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपये छमाही साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए। 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल राशि होगी। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें तो बोला है कि एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे यानी 1 रुपये पर 6 माह में मिला 6 माह में मिला ब्याज बराबर 10 पैसे यानी दोस्तों उसको 1 रुपये पर 6 माह में 10 पैसे ब्याज मिलेगा। अब इसमें फिर बोला है एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपया छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए। अब 200 रुपये पर 6 माह में मिला ब्याज। जब दोस्तों 1 रुपये पर उसे 10 पैसे मिल रहा है तो 200 रुपये पर कितना हो जाएगा, 200 पर हो जाएगा 200 गुणा 10 पैसे, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2000 पैसे या दोस्तों इसका हो जाएगा 2000 पैसे का 20 रुपये, ये हो गया हमारा 20 रुपये हो गया। अब इसके बाद देखिए फिर बोला है 200 रुपये जमा किए तो 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि होगी। बैंक द्वारा 1.5 वर्ष बाद दोस्तों, तो इसमें लिखेंगे 1 सही 1/2, 1.5 वर्ष बाद देय राशि यानी बैंक कितना रुपये देगा दोस्तों, 200 रुपये तो था उसने लगाया ही था, 200 रुपये उसने लगाया था और एक छमाही में हो रहा है 20 रुपये। तो इसमें देखिए एक छमाही में कितना हो रहा है हमारा 20 रुपये और तो 1.5 वर्ष में कितना छमाही हो गया, 3 छमाही हुआ ना, तो 3 से कर दिया इसमें गुणा, कितना हो गया 200 + 60 यानी ये हो गया 260 रुपये। वो जो बैंक उसको देगा वो 260 रुपये देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 76, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। यानी दोस्तों देखिए इसमें 76 नंबर क्वेश्चन और बोला क्या है दोस्तों, एक धनराशि पर साधारण ब्याज यानी 1/16 तो ये है इसमें ब्याज दिया है 1 रुपया और मूलधन कितना है इसमें 16 रुपया, ये हुआ मूलधन है 16 रुपया। अब इसमें क्या बोला है, देखिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर की संख्या के बराबर हो, यानी दर मान लेते हैं दोस्तों, माना दर बराबर कितना हो जा रहा है x% दर मान लिए और समय को भी हम मान लेते हैं, समय बराबर मान लेते हैं x वर्ष। तो दोस्तों ये दोनों बराबर हो गए। अब इसमें देखिए, अब इसमें बोला है वार्षिक प्रतिशत दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है, वार्षिक प्रतिशत दर के बारे में पूछा है। तो देखिए प्रतिशत ब्याज निकाल दीजिए पहले, प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है दर गुणा समय, प्रतिशत ब्याज के लिए होता है दर गुणा समय। तो दर कितना हमारा x% गुणा समय कितना है x, कितना हो गया x²%, ये हो गया x²%। अब ये तो हमारा आ गया यहाँ से प्रतिशत ब्याज। अब हम इसका भी प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे, किसका, इस वाले का। कैसे निकालेंगे, देखिए प्रतिशत ब्याज बराबर इसका कैसे निकालते हैं, 1 होता है ब्याज ऊपर और 16 मूलधन, गुणा कर देते हैं 100% से, तो ये भी हमारा प्रतिशत ब्याज निकल जाता है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 100/16 16%।
अब ये 100/16% क्या हो गया दोस्तों, अब ये भी ब्याज हो गया हमारा और ये भी ब्याज हो गया, क्योंकि उसने दर और समय समान दिए थे, दर और समय समान दिए थे। अब देखिए, अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, अब इसका प्रतिशत ब्याज और इसका प्रतिशत ब्याज हो जाएगा बराबर। कैसे, यानी x² बराबर, ये भी प्रतिशत ब्याज है, ये भी प्रतिशत ब्याज है, और इसको लिखेंगे 100/16, 16%। प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, √100/16। 100/16 क्यों कर दिया दोस्तों, देखिए √x² था तो अंडर रूट उधर गया, यानी x बराबर कितना हो गया, यहाँ से ऊपर से आ गया 10 और नीचे आ गया 4। यही हो गया दोस्तों, यही हो गया इसका x बराबर 10/4%। या तो इसको मान लिए दर, और ये भी दर, इतना ही दर आ जाएगा, और इतना ही दोस्तों इसका समय भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें दर और समय हमने x को ही माना था, तो x बराबर आ गया 10/4%। तो चलिए देखते हैं, अभी 1 मिनट दोस्तों, आप इसको इतना बड़ा ना करके सेकंड में ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, हमने आपको बता भी रखा है। ट्रिक होता है हमारा, जैसे दर पूछा है ना, तो देखिए दर बराबर क्या करना है, दर बराबर √1 जो जितना दिया है 1/16 करना है और गुणा कर देना है 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 100 ऊपर हो गया, नीचे हुआ 16, कितना हो गया 10/4, 4%। दर पूछा है तो यही हो गया हमारा। इसी हिसाब से ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन ये हमने आपको समझाने के लिए ऐसे निकाला कि दोनों को बराबर माना है ना उसने, x माना, तब हमने, इससे आपकी समझ में आ गया होगा। दर x% और समय भी x% माना, जब प्रतिशत ब्याज निकाला x² बना, क्योंकि दर गुणा समय होता है। अब ये तो हमने इसका निकाल लिया प्रतिशत ब्याज, अब इसका भी प्रतिशत ब्याज निकाल दिया हमने, ब्याज और मूलधन का, तो ये आ गया हमारा 100/16%, और निकाल के ये रख दिया हमने बराबर। तो ऐसे हमारा यहाँ पे आ गया। अगर ट्रिक से सेकंडों में पता करना है आपको, तो दोस्तों ऐसे पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। 77 नंबर क्वेश्चन, कितने वर्षों में, यानी समय पूछा है दोस्तों, समय पूछा गया है, समय कितने वर्षों में एक धनराशि 5%, दर बराबर है 5%, 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यानी n बराबर कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, 3 गुनी। तो दोस्तों कितने गुनी हो जाएगी, n बराबर तिगुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में पूछा है ना, तो क्या करेंगे, पहले दोस्तों प्रतिशत ब्याज निकालिए। प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ब्याज हमने क्या बताया था दोस्तों आपको, प्रतिशत ब्याज के लिए करना है n-1 और इंटू कर देना है 100% से गुणा। तो n हमारा कितना है, n आया 3 -1, 3 -1 और गुणा करना है 100%, 100% यानी 2 इंटू 100%, यानी हो गया ये 200%। ये हो गया दोस्तों 200%। निकालना क्या है, समय, समय, समय बराबर कितना हो जाता है हमारा 200% में, 200% में और 5% से भाग दे दीजिए, 5% से, तो परसेंट से परसेंट कटा, 5 से काटे 5 चौक 20, 40 बार, यानी 40 वर्ष हो गया, 40 वर्ष। दोस्तों 40 वर्ष में वो 3 गुनी हो जाएगी 5% की दर से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए, और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4500 प्रति वर्ष ब्याज दर है। तो ब्याज का दर पूछा है, 4500 रुपये उसको प्राप्त हो रहा है 1 साल के अंदर, तो ब्याज दर क्या हो जाएगा। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, तो माना दर, दर बराबर आर मान लेते हैं दोस्तों, R% मान लेते हैं दर। अब इसमें बोला है कि ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 का 2 गुणा R% के लिए करेंगे 100 से गुणा, 100 से भाग लगा दिए। इसके बाद सी को 4 वर्षों के लिए 8000, यानी 8000 रुपये उसने दिए हैं 4 वर्ष के लिए, और R% दर से ही दिया है, और उसका जो ब्याज हो रहा है वो 4500 रुपये हो जा रहा है, 4500 रुपये प्रति वर्ष। तो ब्याज दर है, दर के बारे में पूछा है।
अब देखिए यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ कितना हो जाता है हमारा 65 दूनी 130, 130 आर, 130 आर ये हो गया, प्लस यहाँ से देखते हैं 1 2 1 2 ये कट गया, तो 8 चौक 32 यानी 320 आर और बराबर हो जा रहा है हमारा 4500। ठीक है, अब इसके बाद 320 और 130 कितना हो जा रहा है हमारा 0 3 2 5 और 3 और 1 4, 450 आर बराबर हो गया 4500। 4500 तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 4500 बट्टे हो गया 450। 450 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा और 45 से एक बार 45 10 बार कट गया ये 450। तो आर बराबर कितना हो गया हमारा, आर बराबर हो गया 10%। 10% यही हमसे पूछा गया था दोस्तों, दर क्या हो जाएगा, तो इसका दर जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79, 10,640 का x वर्षों में 5% दर से साधारण ब्याज 3724 होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान चलिए देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। तो 79 में मूलधन कितना है, मूलधन दिया है दोस्तों, मूलधन दिया है इसमें 10,640 रुपये। 10,640 रुपये मूलधन है और x वर्षों में समय क्या है, समय बराबर दिया है x वर्ष, समय दिया है x वर्ष, तो दर क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा दोस्तों 5%। 5% दर से साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना हो रहा है इसमें, ब्याज बराबर हो जा रहा है 3724 रुपये। 3724 रुपये हो जा रहा है 37। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान पूछा है दोस्तों, तो इसका डायरेक्ट निकाल दीजिए, यानी 10,640 का ब्याज कितना, प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, यानी प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए प्रतिशत ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय। दर गुणा समय यानी दर कितना हमारा, दर दिया है 5%, 5% गुणा x, तो ये हो गया हमारा 5x%। 5x% हो गया ना प्रतिशत ब्याज, तो इसमें रख दीजिए, यानी 5x बट्टे 100 और बराबर कितना हो रहा हमारा 3724 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो x का पूछा हमसे। अब देखिए 0 से 0 कटा, 5 से काटे 2 बार, 5 से काटे 2 बार और 2 से काटे 5 बार, 2 से काटे 3 बार, 2 से काटे 2 बार। अब ये हो गया 532, तो ये हो गया 532 x बराबर हो जाता हमारा 3724। 3724 तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3724 बट्टे 532। अब देखिए 5 और 3 8 और 2 10, तो इसको 2 से काटिए। आप 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटते हैं तो 2 निम 18, 2 निम 18, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब दोस्तों देखिए, अब इसको 3 इससे काट देंगे, इसको 7 बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा ना ये। इसमें देखिए 7 तिया 21, 2 7 21 और 2 23 और 2 7 एकम 7, 8 9 9 हो गया ना। तो ये हमारा जो है, अब क्या होगा कि इससे हम इसको काट देंगे, 133 से इसको काटेंगे तो 7 बार हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 7। क्या माना था हम, 7 वर्ष, x बराबर हो गया 7 वर्ष। तो 7 वर्ष में दोस्तों इसका जो है ब्याज इतना प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 11.1/9% है। साधारण ब्याज दोस्तों दिया है इसमें, साधारण ब्याज दिया है 80 नंबर क्वेश्चन। तो साधारण ब्याज क्या दिया है ना इसमें, साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज दिया है 11.1/9%। साधारण ब्याज या दोस्तों इसको प्रतिशत ब्याज भी बोल सकते हैं, प्रतिशत ब्याज, बात एक ही है। साधारण ब्याज या प्रतिशत ब्याज उसने दिया है 11.1/9%। अब देखिए बोला है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 11.1/9% है और वर्षों की संख्या
प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, प्रतिशत वार्षिक दर के बराबर है, यानी दोस्तों दर बराबर है हमारा x%, यानी मान लेते हैं दोस्तों, माना दर बराबर x%, तो समय क्या हो जाएगा, समय भी बराबर है तो x वर्ष हो जाएगा, समय हुआ x बराबर। तो अब इसके बाद देखिए प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिशत ब्याज उसका तो दोस्तों ये दिया है ऊपर, इसका निकाल लेते हैं। तो दर गुणा क्या होता है, दर गुणा समय, दर गुणा समय प्रतिशत ब्याज के लिए। तो दर कितना हमारे पास x%, और समय कितना है x वर्ष, तो ये हो गया गुणा कितना हो गया x²%। अब दोस्तों ये हो गया हमारा x²%, ये हो गया हमारा x²% दर गुणा समय, प्रतिशत ब्याज ये हो गया, और ये भी हमारा प्रतिशत ब्याज है, तो इसको रख देते हैं बराबर 11 सही 1/9%, ये हुआ दोस्तों बराबर। तो इसमें देखिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो दर भी निकल जाएगा और समय भी निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्रतिशत कटा और x बराबर हो जाएगा √9 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 में 99 और 1 हो गया 100, ये हो जाता है 100/9, यानी इसका निकल के आ जाएगा 10/3, 10/3 और ये हो जाएगा परसेंट, 10/3% दर, यानी x बराबर 10/3%। जब दर होगा तब इतना हो जाएगा, और x बराबर ही 10/3 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा वर्ष। तो दोस्तों ये दोनों हमारे निकल के आ गए, यानी x बराबर अगर दर मानेंगे तो 10/3% हो जाएगा, वर्ष मानेंगे तो 10/3 वर्ष हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो हमारा हो गया इतना। अब इसके बाद देखिए आगे उसने, ये हमारी कौन सी थी, पहली स्थिति, इसमें दोस्तों ये हमारी थी पहली स्थिति में ये काम करना था। अब इसके बाद हमें दूसरी स्थिति में क्या काम करना है, देखिए यहाँ पर देखना है दूसरी स्थिति में क्या काम करना है, दूसरी स्थिति में क्या बोला गया है। दूसरी स्थिति में बोला है दोस्तों उसने बोला है कि उसी दर पर यानी दर हमारा जो होगा यही होगा 10/3%, दर यही होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि उसी दर पर 12,600, यानी मूलधन बराबर हो जाएगा 12,600 रुपये, 12,600 रुपये मूलधन हो जाएगा। 12,600 रुपये की राशि का 2 सही 4/5 वर्ष का, 2 सही 4/5 वर्ष का, यानी समय जो है, समय क्या है हमारा, समय हो जाएगा 2 सही 4/5 वर्ष। या दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम 5 दूनी 10 4 14, 5 दूनी 10 4 14, 14/5, ये हो जाएगा 14/5 वर्ष, इतना हुआ। अब इसके बाद फिर बोला गया है कि 2 सही 4/5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब साधारण ब्याज पूछा है दोस्तों, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए कितने का, मूलधन कितना हमारे पास 12,600 का, और क्या करना है, समय गुणा दर कितना हो जाएगा, समय गुणा दर, तो हमारा समय दर कितना है 10/3%, 10/3% के लिए 100 से गुणा हो जाएगा, और गुणा वर्ष समय कितना हमारा 14/5, तो ये हमारा हो गया दर गुणा समय। तो इसे प्रतिशत ब्याज से इसमें भाग लगाए तो साधारण ब्याज निकल जाएगा हमारा। तो 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से काटे 2 बार कट गया, 5 से काट गया और 5 से काटा 2 बार, और 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42, तो ये हो गया हमारा 42 गुणा 2 गुणा 14। अब देखिए अब इसको करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ, 2 चौक 8 हुआ, और गुणा करेंगे 14 से। और फिर इसमें देखिए 14 का गुणा करते हैं तो 14 चौका 56, 14 चौका 56 हुआ, 14 चौका 56, 5 हुआ हासिल, 14 मट्ठे 112, 112 और 5 117, 117 यानी 1176 रुपये हो गया दोस्तों, 1176 रुपये इसका हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।